स्वागत है दोस्तों। आज मैंने इंटरनेट पर कुछ ऐसा देख लिया कि अब मुझे सलाद से नफरत हो गई है। आपके पास लड़का नहीं होता और आप बहुत गर्म हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि आप संतुष्ट हो जाती हैं? जो सब करते हैं, मास्टरबेट। ओके। चीटिंग 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 करता है तू। तो उस समय आप सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करती हैं या घर में खीरा हो, केला हो, मूली हो, ककड़ी हो, ऐसा कुछ करती मुझे हैं? सैलेड से नफरत हो जाएगी यार, प्लीज। अच्छा ठीक है। मतलब अब अगर मम्मी डाइनिंग टेबल पर खीरा या मूली रखेंगी तो मुझे खाने की जगह किसी की पर्सनल लाइफ याद आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंटरव्यू की जहां सच्चाई इतनी ज्यादा है कि सेंसर बोर्ड ने अपना इस्तीफा व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। ठीक है, तो आप क्या टॉय यूज करती हैं? नहीं नहीं, फिर उंगली से ही? अपना हाथ जगन्नाथ। वाह यार। मैडम इतनी बेबाक हैं कि अगर इनसे कोई पूछे कैसे हो तो ये बता देती हैं कि कल रात बेड के नीचे कौन सा स्पाइडरमैन का खिलौना मिला था। इंटरव्यू की शुरुआत ही धमाकेदार होती है। मैडम से पूछा गया कि जब कोई न हो तो क्या करती हैं, कोई न मिले तो क्या करती हैं। जवाब आया, उंगली से ही काम चला देती हूं क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। वाह, आत्मनिर्भर भारत का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। मोदी जी तो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, यहां मैडम ने मैनुअल इंडिया को ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन असली दुख तब हुआ जब खीरे, केले और मूली का जिक्र आया। मैडम कहती हैं मुझे सलाद से नफरत हो जाएगी। अरे मैडम, किसान खून पसीना एक करके मूली उगा रहा है कि लोग पराठे खाएंगे, और यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि मूली का मल्टीपर्पज इस्तेमाल कैसे करें। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके अब से सब्जी मंडी जाना मतलब एडल्ट स्टोर जाने जैसा फील होगा। धनिया लेने जाओ तो लगेगा कि कहीं इसके साथ भी कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं होने वाला। मैं कमाल बहुत कुछ कर लेती, मैं किस बहुत अच्छा करती हूँ। वेरी गुड। और मैं हर जगह किस बहुत अच्छा करती हूँ। फिर बात आती है टैलेंट की। हर किसी का अपना हुनर होता है, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है। मैडम का टैलेंट क्या है? तो मैडम कहती हैं कि मैं किस बहुत अच्छा करती हूं, हर जगह। मतलब हर जगह। कैसा लगा मेरा मजाक? मैडम, अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाएं और वहां लंबी लाइन लगी हो तो क्या वहां भी टैलेंट दिखा देंगी? या फिर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा तो चालान की जगह टैलेंट से काम चला लेंगी? गजब बेइज्जती है। और जब आप वो करती हैं तो हम्म, आप कितनी देर तक कर लेती हैं? जब तक दर्द ना होने लगे। और जब पूछा गया कि कब तक करती हैं तो जवाब मिला, जब तक दर्द न होने लगे। भाई साहब, ये रोमांस चल रहा है या जिम का वर्कआउट? नो पेन नो गेन वाला लॉजिक यहां फिट कर दिया। बेचारा लड़का तो प्यार करने आया था, उसे क्या पता था कि वो किसी मैराथन में हिस्सा लेने आया है जहां फिनिशिंग लाइन सिर्फ दर्द है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अब आता है इस स्क्रिप्ट का ऑस्कर विनिंग हिस्सा, यानी कि रोल प्ले। मैडम के पास एक एक्स था, मैडम बोर हो गई थी तो उन्होंने कहा कुछ अलग करो। तो भाई साहब पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए। कल्पना कीजिए, डोरबेल बजती है, लड़का कहता है मैडम आपका मीडियम साइज फार्म हाउस पिज्जा, और मैडम कहती है पिज्जा ठंडा है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैडम ने पिज्जा बॉय को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। मुझे तो उन असली पिज्जा डिलीवरी बॉयज की चिंता हो रही है जो बेचारे बारिश में भीगते हुए सिर्फ 20 रुपए की टिप के लिए आते हैं। अब अगर वो किसी घर की घंटी बजाएंगे और अंदर से ऐसी कोई आवाज आई तो बेचारे पिज्जा छोड़कर नंगे पांव भागेंगे।
और हद तो तब हो गई जब इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का भी रोल प्ले हुआ। मैडम, अगर असली बिजली तार ठीक करने वाला आया और आपने उस पर टैलेंट आजमा दिया तो रोमांस नहीं, सीधा शॉर्ट सर्किट होगा। घर की लाइट जले न जले, आपकी जिंदगी की बत्ती जरूर गुल हो जाएगी। I am sorry, बाबू। आप एक दिन में मैक्सिमम कितनी बार कर सकती हैं? यार ये तो मूड के ऊपर है, ये कैसा आपका सवाल? बहुत मूड है, चलें आप बताएं। भारी पड़ी हैं आप। अब दारू पी के तो मैं 10 बार भी कर सकती हूँ। फिर आती है बात जिस पर गणित भी फेल हो जाए। मैडम कहती है दारू पीकर 10 बार भी कर सकती हूं। अरे मैडम, 10 बार? मैडम, आप इंसान हैं या कोई हाई स्पीड टरबाइन? बॉयफ्रेंड है या कोई पावर बैंक? इतनी एनर्जी तो सोलर पैनल भी जनरेट नहीं करते जितनी आप दारू पीकर कर लेती हैं। बॉयफ्रेंड के लिए तो ये जलवे कम और सजाए मौत ज्यादा लग रही है। वो बेचारा तो ग्लूकोज की बोतलें लेकर घूमता होगा कि कहीं आज मैडम ने फिर से 2 पैग तो न मार लिए हों। प्यारी समझ गई। ऊपर से मैडम उम्र में बड़ी हैं तो वो हावी रहती हैं। इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट का असली इस्तेमाल। लड़का बेचारा कोने में बैठा सोचता होगा काश मैं छोटा होता तो शायद आज बच जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब आते हैं उस हिस्से पर जहां साइंस, बायोलॉजी और मैथ्स यानी कि जहां विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित तीनों ने हाथ जोड़कर सुसाइड कर लिया है। आप एक दिन में मैक्सिमम कितनी बार कर सकती हैं? यार ये तो मूड के ऊपर है, ये कैसा आपका सवाल? बहुत मूड है, चलें आप बताएं। भारी पड़ी हैं आप। अब दारू पी के तो मैं 10 बार भी कर सकती हूँ। वाह, बॉयफ्रेंड के तो जलवे हैं। एंकर पूछती है कि एक दिन में मैक्सिमम कितने बार? तो मैडम का जवाब सुनिए, मूड के ऊपर है और दारू पीकर तो मैं 10 बार भी कर सकती हूँ। 10 बार? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मैडम, आप रिलेशनशिप में हैं या किसी स्टेमिना कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? इतनी बार तो लोग दिन में पल के नहीं झपकाते जितनी बार आपका सेशन चल रहा है। 10 बार का मतलब समझते हैं आप? अगर एक राउंड को सिर्फ 30 मिनट भी दें तो 5 घंटे तो इसी में निकल गए। बाकी के समय में क्या बॉयफ्रेंड को रिवाइटल के ड्रम में डुबो कर रखती हैं? बेचारा बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड कम और बैटरी टेस्टर ज्यादा लग रहा है। जब मैडम 2 पैग लगाती होंगी तो वो लड़का हनुमान चालीसा पढ़ता होगा कि हे प्रभु आज बचा लेना, आज मैडम ने बिस्किट चढ़ा ली है। और मैडम कहती है बॉयफ्रेंड के तो जलवे हैं। मैडम, इसे जलवे नहीं, इसे मजदूरी कहते हैं। बिना पगार वाली ऐसी मजदूरी जिसके बाद शरीर के पुर्जे पुर्जे ढीले हो जाएं। वो लड़का घर जाता होगा तो उसकी मम्मी पूछती होगी बेटा इतना कमजोर कैसे हो गया? और वो रोते हुए कहता होगा माँ वो दारू पी लेती है और फिर मुझे 10 राउंड का टारगेट देती है। ऊपर से सोने पर सुहागा देखिए। मैडम उम्र में बड़ी हैं और कहती हैं मैं उसके ऊपर हमेशा हावी रहती हूं। हावी? मैडम, इसे डोमिनेशन नहीं, इसे तो कब्जा कहते हैं। बेचारा लड़का तो डेमोक्रेसी ढूंढ रहा होगा और यहाँ तानाशाही चल रही है। वो तो शुक्र मनाइए कि लड़का प्यार करता है, वरना 10 बार वाले टॉर्चर के बाद तो लोग विपासना करने हिमालय चले जाते हैं या फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि साहब एक औरत मेरी जान और मेरी कैलोरीज दोनों के पीछे पड़ी है। सोचिए, अगर गलती से मैडम ने पूरी बोतल पी ली तब तो शायद वो पूरे मोहल्ले का रिकॉर्ड तोड़ दें। मतलब ये रोमांस नहीं है, ये तो सीधा साधा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है। रेड बुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बदल देना चाहिए। उन्हें तो मैडम को साइन कराना चाहिए।
क्योंकि यहाँ रेड बुल गिव्स यू विंग्स नहीं, एल्कोहल गिव्स यू 10 राउंड्स चल रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दारू पीकर शूटिंग सेट या ट्रेवल के दौरान किसी के साथ भी मैडम की लाइफ इम्तियाज अली की फिल्म जैसी शुरू होती है और राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म पर खत्म होती है। कल उससे नहीं मिलना पर आज ही सब कर लिया, इसे कहते हैं लिव इन द मोमेंट। मतलब कल हो न हो पर आज कांड जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू से हमें क्या सीख मिली? यही कि अगली बार जब आप पिज्जा ऑर्डर करें तो लड़के का चेहरा जरूर देखें, कहीं वो किसी का एक्स तो नहीं। और हाँ, सलाद खाते समय ज्यादा न सोचें वरना भूख मर जाएगी। मैडम और एंकर जी का ये मिलन इतिहास में दर्ज होगा, नॉर्मल इतिहास में नहीं, क्रिंज इतिहास में। अगर आपको भी अपनी मूली और केले की चिंता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धमाके के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और पिज्जा खुद जाकर ले आएं।